तृतीय स्कंद का 3रा अध्याय बढ़ते क्रम में तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग में से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पारिग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यौन जरासंधवर सलवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। सांबर, द्विविध, बौनासुर, मूढ़, बलबल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुःशासन और शकुनि की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जान टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो ललाखे करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे।